हेलो बच्चों, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड फोर नंबर्स इन जीपी सच दैट सम ऑफ द मिडिल टू टर्म नंबर्स इज 10/3 एंड द प्रोडक्ट इज 1। इस तरह का क्वेश्चन है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जीपी के टर्म्स आपको सपोज करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज लेट जीपी इज इक्वल टू जीपी क्या क्या हो सकती है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है सिर्फ, या जीपी के टर्म्स लिखने हैं। तो टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? ए अपॉन कॉमा ए अपॉन आर एंड ए आर क्यूब। इस तरह से मैंने जीपी के 4 नंबर ऑफ टर्म्स राइट डाउन किए। लिखने के बाद अब हमें क्या करना है? उसने कंडीशंस दी है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन उसने बोला है कि क्या करना है। पहली कंडीशन उसने क्या बताई है कि सच दैट द सम ऑफ द मिडल टू नंबर्स इज 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब कुछ तो हमें मिलेगा। क्वेश्चन कंडीशन पहले सेकंड वाली सॉल्व करते हैं। कंडीशन केस नंबर सेकंड क्या बताती है? कंडीशन सेकंड देयर प्रोडक्ट ए अपॉन आर क्यूब, मतलब मुझे इनटू ए अपॉन आर इनटू ए आर इनटू ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपने अगर देखा इसे, तो क्या क्या कैंसिल आउट है देखो। यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है आर एस टू क्यूब कैंसिल होगा आर एस टू क्यूब से, आर कैंसिल होगा आर से। तो ए रेस टू 1 1 1 3 और ये 1 4। तो ये वैल्यू क्या मिली? ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? ए रेस टू पावर 4, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 मिला। तो ए की वैल्यू मुझे कंफर्म मिली, ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। अभी ए की वैल्यू मिलने के बाद कंडीशन नंबर सेकंड फर्स्ट क्या बताती है? कंडीशन नंबर फर्स्ट बताती है, चेक करो एक बार। कंडीशन नंबर फर्स्ट बताती है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ द मिडल टू टर्म्स, टू नंबर्स मिडल कौन से होते हैं? ए अपॉन आर एंड ए आर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? उसने बोला 10/3। तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 10/3। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 1/r बाय यूजिंग पुट वैल्यू a इन 1 अपॉन r प्लस 1 r, या तो आप r भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10/3। तो इसे सॉल्व किया तो मिलेगा मुझे 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू 10/3। यस, ये अपॉन r है, ये r है। तो बाद में आगे क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो आगे हमें क्या किस तरह से सॉल्व करना है? तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे? तो अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करो 3 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 10r इज देयरफॉर 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 10r। इसे क्वाड्रेटिक में बना सकते हो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। क्वाड्रेटिक में बनाओ, इसे क्या मिलता है? 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद आपको सॉल्व किस तरह से करना है? आपको अब सॉल्व करना है कि r की वैल्यू, तो r की दो वैल्यूज होती है। तो फिर मैंने 3r स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 माइनस 9 9 3 3 आर 9 दैट इज इक्वल टू 9 9r माइनस 1r प्लस 3 10r को मैंने बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व किया। तो 3r कॉमन है, तो अंदर r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, तो इन ब्रैकेट r माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे दो वैल्यूज मिली। r इज इक्वल टू r माइनस 3 इज इक्वल टू एक 0 मिला, और r माइनस 1 इज इक्वल टू एक 0 मिला। यस, तो फिर दो वैल्यूज मिली। तो r की वैल्यू मुझे कंफर्म कितनी समझ में आई? r इज इक्वल टू 3 आया। r इज इक्वल टू मुझे क्या मिली? वैल्यू 3। और ये यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना मिलता है? 1/3। अब मुझे r की दो वैल्यूज मिली। तो ये जो r की दो वैल्यूज है, r की दो वैल्यूज, तो आपको यहाँ पे पुट करना है a और r की वैल्यूज को। ठीक है, तो ये और r की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास a भी है, तो सब्सटीट्यूट करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करते हैं। ये जो तुम्हारा जीपी है, जीपी में तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या मिलेगा तुम्हें। तो आप पहले फाइंड आउट करेंगे ए आर, पहले फाइंड आउट करते हैं क्या? ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब क्या मिल सकता है? ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब मिलेगा 1/27, 1/27।
बाद में a अपॉन r क्या मिल सकता है, a अपॉन r मिलेगा मुझे 1/3 मिलता है। और ए आर कितना मिलता है, ए आर मुझे मिलता है 3। और मुझे ए आर क्यूब कितना मिल सकता है, ए आर क्यूब मुझे मिल सकता है 27। अगर इसका सीक्वेंस दिखा तो 1/27, 1/3, 3 एंड 27। क्या सीक्वेंस मिला, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ 1। अगर मैंने क्या r इज इक्वल टू 3 पुट किया तो मुझे ये सीक्वेंस मिला, क्या 1/27, 1/27, 1/3, 3, 27। एक मुझे जीपी मिली जिस टाइम मैंने r इज इक्वल टू 3 रखा। r इज इक्वल टू 1/3 रखा तो इसका रिवर्स ऑर्डर मिलता है। अगर r इज इक्वल टू मैंने 1/3 पुट किया तो इसका क्या मिल सकता है हमें, इसका रिवर्स ऑर्डर मिल सकता है। मतलब ये 1/27 पहले, ये 27, 1/3 क्या मिल सकता है 27, ये पहले 27 मिलेगा, बाद में आप कॉमा देके दूसरे भी वैल्यूज लिख सकते हो। 27 सपोज मैंने लिखा 27, कॉमा बाद में क्या मिल सकता है 3, 1/3, 1/27। ये अगर कब 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 वैल्यूज मिलेंगे, जिस टाइम हम r की वैल्यू 1/3 पुट करते हैं तब। इस तरह से हमने 4 नंबर्स इस के सॉल्व किए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलो, फाइंड द 5 numbers in GP such that, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द 5 numbers in GP such that their product is 1024 and the fifth term is square of the third term। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लो। 5 numbers in GP, पहले 5 numbers in GP में लिखो। तो ऑड नंबर्स ऑफ जीपी है, तो लेट जीपी क्या मिल सकता है, पहले ये लिखते हैं। पहले व्हाट इज मीनिंग जीपी, जीपी क्या मिल सकती है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जीपी, लेट जीपी इज इक्वल टू, लेट जीपी, पहले जीपी लिखेंगे कि क्या मिलती है। पहले जीपी मिलती है ए अपॉन आर स्क्वायर, क्या मिलती है ए अपॉन आर स्क्वायर। मैं सपोज कर रहा हूँ ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, कॉमा ए, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर रेज टू पावर ए आर स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या मिले, नंबर ऑफ 5 टर्म्स मिले, किसके, जीपी के नंबर ऑफ 5 टर्म्स हमने यहाँ पे सपोज किए। उसने क्या बोला है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज, फाइंड द 5 नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट। तो पहली कंडीशन फर्स्ट क्या है, इनका सबका प्रोडक्ट। तो भाई सबका प्रोडक्ट करो, सबका प्रोडक्ट क्या आता है पहले चेक करो। सबका प्रोडक्ट देखो, सबका प्रोडक्ट करो अच्छी तरह से। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इनटू ए अपॉन आर, इनटू ए आर, इनटू ए आर रेज टू पावर 2। और इसका प्रोडक्ट कितना है 1024 है, 1024। तो अब क्या कर सकते हैं, 1024 है तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है ना उसको कैंसिल आउट करो। पहले जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो कौन कौन कैंसिल होता है देखो, आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, आर आर से कैंसिल होता है। तो फिर ये वैल्यूज क्या मिलेगी, अगर ये कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिल सकता है, तो हमें मिलेगा ए, कितनी वैल्यूज मिलेगी, ए मिलता है आपको। और क्या क्या मिल सकता है चेक करो एक बार, ए इंटू ए, इंटू ए, इंटू ए, सॉरी, नंबर ऑफ 5 टर्म्स है और एक ए है। ओके, यहाँ पे और एक ए रहना चाहिए था, इनटू ए, और एक ए। तो फिर 5 नंबर ऑफ ए मिलेंगे आपको, ए दैट इज इक्वल टू 1024। यस, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, मैंने पहले 4 ही लिया था। तो 1024, 1024, ये किसी का तो कुछ तो पावर है। तो ये 4 रेज टू पावर समथिंग, 4 रेज टू पावर 4 है। देखो मैं इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। इसका मतलब है ये मुझे कंफर्म पता है कि ए रेज टू पावर 5। तो अब 1024 क्या है, 1024 ये खुद 32 का पावर 2 है, 32 का पावर 2 है। या तो आप इसे लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 5, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर। इसे फैक्टराइज करने के बाद आपको समझ में आएगा ये 4 रेज टू पावर 4 आता है। यस, तो ये ए रेज टू पावर 4, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू हमें मिलता है, ए इज इक्वल टू हमें मिला 4, ए की वैल्यू 4 मिली। यस, ए की वैल्यू मिली। अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी आर की वैल्यू ढूंढनी है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, फिफ्थ टर्म इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बता दिए, सेकंड कंडीशन बताते हैं कि फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, ए आर स्क्वायर। ये जो टर्म है, जो ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो टर्म है, वो टर्म्स क्या बता रही है, ए आर स्क्वायर। जो ए आर स्क्वायर, ये जो टर्म है ए आर स्क्वायर इज,
फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। स्क्वायर कितनी है? थर्ड टर्म कौन सी है? ए है, तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो रखो भाई वैल्यूज। तो ए एज इट इज, ए की तो वैल्यू है तुम्हारे पास 4 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज, और ये ए रेज टू पावर 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये 4 और ये पावर रेज टू 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और पावर रेज टू 4 कैंसिल करो, ये 4 और ये इसका पावर रेज टू 4 कैंसिल करो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू क्या मिली? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला, मतलब आर की वैल्यू मेरे पास 2 मिलेगी, प्लस और माइनस 2। आर की 2 वैल्यूज मिली और मुझे ए भी मिला, तो चलो भाई फाइंड आउट करो फर्स्ट 5 टर्म्स जो भी है। चलो फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये वैल्यूज, पहले पुट करते हैं। चलो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर कितना मिल सकता है? ए अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट ए अपॉन आर स्क्वायर है, ए कितना है? 4 अपॉन आर स्क्वायर। इफ मैं आर इज इक्वल टू प्लस 2 पुट कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू प्लस 2 पुट कर रहा हूँ, प्लस 2 पुट करने के बाद और ए इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ? ए इज इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या क्या मिलता है ये इसके बारे में सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो आर, ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 2 रेज टू पावर 2 मतलब ये भी 4 मिलेगा, कमा ए 4 है, आर 2 मिलता है, इस आर की वैल्यू तो 2 है ना, ए 4 है, ए आर मतलब ए कितना है? 4 है, इंटू इंटू 2, इंटू 2 इस आर की वैल्यू 2, और ए मतलब 4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब ये भी 4, यस ये भी 4 मिलता है। तो इसको सॉल्व करो तो ये मिलेगा एज इट इज 1, 4/2 का मतलब 2, 4 एज इट इज 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, और 4 4 जार 16। ये क्या मिल रहा है हमें? 1 2 4 8 16 इस तरह का एक जीपी मिला। यस हमने इस तरह से हमने एक जीपी फाइंड आउट किया। यस ये फर्स्ट जीपी है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी जीपी आप सिमिलरली दूसरा वाला भी जीपी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा वाला भी जीपी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, यहाँ पे ही रखते हैं।